ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्स्य महापुराणे सप्तदशाधिक शतमोऽध्याय। हिमालय की अद्भुत छटा का वर्णन। सूतवाच। आलोक्य नदीं पुण्यां तत्समीरर्थश्रमा स गच्छन्नेव दूरदिशे हिमवन्तं महागिरिं खमुल्लेख्य बहुर्भृवतं शृङ्गेस्तु पाण्डवे पक्षिणामपि सञ्चारैर्विनाशित गतिं शुभां नदीप्रवाहसञ्जात महाशब्दे समन्तत असंश्रुतान्यशब्दं तं शीततोयं मनोरमं देवदारुवने नीले कृताधोवस्ना शुभम् मेघोत्तरीयकं शैलं द्वदृशे स नराधिपा क्षेत्रमेघकृतोक्ष्णीशं चन्द्रार्कमुकुटं क्वचित् हिमानुलिप्तसर्वाङ्ग क्वचित् धातुविमीक्षितं चन्दनेनानुलिप्ताङ्ग दत्पञ्चाङ्गुल्यथा शीतप्रदं निदाघेऽपि शिलाविकटसकटं सालतकैरप्सरंसा मुद्रितं चरणे क्वचित् संस्पृष्ट सूर्याञ्शु क्वचिच्च तमसावृतं दरीमुखे क्वचित् भीमे पिबन् सलिलं महत् क्वचिद्विदाधरगणे क्रीडदेरूपशोभितम् उपगीतं तथा मुख्य किन्रानागणे क्वचित् आपानभूमौ गलितैर्गन्धर्वार्पसरसां क्वचित् पुष्पे सन्तानकादीना दिव्यस्तु मुक्षोभितं सुप्तोत्थिताभिषयाभिः कुसुमाना तथा क्वचित् वृद्धिताभिः समाकीर्ण गन्धवर्णा मनोरमम् निरूधपवनैर्दर्शेर्नानिशार्दूलमण्डिते क्वचिच्च कुसुमयुक्तमत्यन्तरुचिरं शुभमं तप्स्वशरणं शैलं कामिनामतिदुर्लभं मृगैरथानुचरितं दन्तिभिन्महाद्रुमदम् यत्र सहनिनादेन स्त्रस्तानाभैरवं रवं दृश्यते न च संश्रातं गजानामुकुलं कुलं तटाश्रितापस्यत्र कुञ्चदशैलर्लङ्घतारत्रयस्य सम्पुत्य नेत्रस्त्रैलोक्यं संलकदम् अहिंसरं नित्यमहिंजनसेवितम् अहिं पश्यति गिरिमहिनरत्नसम्पदा अल्पेन तपस्या यत्र सिद्धिं प्राप्य सन्ति तापसा यस्य दर्शनमात्रेण सर्वकल्मषनाशनं महाप्राप्तसम्पात प्राप्ता दिक्ताम्बुभिः वायुनीते सदा तृप्ति कृतदेशं क्वचित् समालब्धजले शृङ्गे क्वचिच्चापि समुच्छ्रिते नित्यकर्तापविस्मैर्गम्यैर्मनसा देवदारु महावृक्ष व्रजशाखा निरन्तरे वसन् वनवनाकारे प्रदेशे रूपशोभितं हिमच्छत्रमहाशृङ्ग प्रपातशतनिर्झरणं शब्ददलभयाम्बुविशं हिमसंसूरकरदरं दृशैव चारु नितम्बं भूमि महानुभाव स तु मद्रनाथ बभ्राम तत्रैव मुदा समेतस्थानं तदा किञ्चित् तथास्ताद्
इति श्रीमद्से महापुराणे भुवनकोशे हिमवद्वर्णनं नाम सप्तदशाधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं, ऋषियों, इरावती नदी के जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु के स्पर्श से राजा पुरुरवा की थकावट दूर हो गई थी। वे उस पुण्यमयी नदी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में उन्हें महान पर्वत हिमवान दृष्टिगोचर हुआ। वे बहुत से पीलापन हुए उज्ज्वल वर्ण वाले गगनचुंबी शिखरों से युक्त था। वहाँ मंगलमयी सिद्ध गति के बिना पक्षियों का भी संचार कठिन था, अर्थात वहाँ केवल सिद्ध लोग ही जा सकते थे। वहाँ नदियों के प्रवाह से उत्पन्न हुआ महान घर घर शब्द चारों ओर गूंज रहा था, जिसके कारण दूसरा कोई शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता था। वह शीतल जल से परिपूर्ण एवं अत्यंत मनोरम था। उसने देवदारू के नीले वनों का अद्भुत वस्त्र के स्थान पर और मेघों को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण कर रखा था। ऐसे हिमालय पर्वत को राजा पुरूरवा ने देखा। उसने कहीं तो श्रेष्ठ बादलों की पगड़ी बांध रखी थी और वह कहीं सूर्य एवं चंद्रमा उसके मुकुट सरीखे दिख रहे थे। उसका सारा अंग तो बर्फ से आच्छादित था, किंतु उसमें कहीं कहीं गेरू आदि धातुएं भी मिली हुई थी, जिससे वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्रेष्ठ चंदन से लिपटे हुए शरीर पर 5 उंगलियों की छाप लगा दी गई हो। वह ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता प्रदान कर रहा था तथा बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त होने के कारण अगम्य था। कहीं कहीं अप्सराओं के महावर युक्त चरणों से चिहित था। कहीं तो सूर्य की किरणों का स्पर्श हो रहा था, किंतु कहीं घोर अंधकार से आच्छादित था। कहीं भयानक गुफाओं के मुखों में जल गिर रहा था, तो जो ऐसा लगता था मानो वह अधिक से अधिक जल पी रहा हो। कहीं क्रीड़ा करते हुए यूथ विधारों से सुशोभित था। कहीं किनारों के प्रधान गणों द्वारा गान हो रहा था। कहीं गंधर्वों एवं अप्सराओं की अपना आपान भूमि मधुशाला में गिरे हुए कल्प वृक्षादि वृक्षों के दिव्य पुष्पों से सुशोभित हो था, और कहीं गंधर्वों की शयन करके उठ जाने के पश्चात मर्दित हुए शयाओं के बिखरे हुए पुष्पों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत मनोरम लग रहा था। कहीं ऐसे प्रदेश थे जहाँ वायु की पहुंच नहीं थी, किंतु वे हरी घासों से सुशोभित थे तथा उन पर फूल बिखरे हुए थे, जिससे वह अत्यंत रुचिर एवं सुंदर लग रहा था। वह पर्वत तपस्वियों का आश्रय स्थान तथा कामी जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ था। उस पर मृग आदि वन्य पशु स्वच्छंद विचरण करते थे। उसके विशाल वृक्षों को हाथियों ने भी भिन्न भिन्न कर दिया था। जहाँ सिंह की गर्जना से भयभीत हुए हाथियों के दल व्याकुल होकर भयंकर चिल्लाहट कर रहे थे, जिससे उनमें शांति नहीं दिख रही थी। जिसके तटवर्ती प्रदेश निकुओं और तपस्वियों से अलंकृत थे, जिससे उत्पन्न हुए रत्नों से त्रिलोकी की अलंकृत होती है। वासुकी आदि बड़े बड़े नागों के आश्रय स्थान सत्पुरुषों द्वारा सेवित तथा रत्न संपत्तियों से परिपूर्ण उस पर्वत को कोई सत्पुरुष ही देख सकता है। जहाँ तपस्वी लोग थोड़े ही तप से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जिसके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है, जिसके कहीं कहीं स्थलों पर वायु द्वारा लाए गए बड़े बड़े झरनों के गिरने से उत्पन्न हुए छोटे छोटे झरनों के जल से पर्वतीय प्रदेश तृप्त होते हैं। कहीं उसके ऊंचे ऊंचे शिखर जल से आप्लावित थे तथा कहीं सूर्य के तप से संतप्त होने के कारण अगम्य थे। वहाँ केवल मन से ही जाया जा सकता था, जो कहीं कहीं देवदारू के विशाल वृक्षों की शाखाओं से घनीभूत हुए थे तथा कहीं बांसों की झुरमुट रूपी वनों के आकार से युक्त प्रदेशों से सुशोभित था। कहीं छत्ते के समान बड़े बड़े शिखर बर्फ से आच्छादित थे। कहीं सैकड़ों झरने झर रहे थे। कहीं जल के गिरने से उत्पन्न हुए शब्दों से ही जल की प्रतीति होती थी। कहीं गुफाएं बर्फ से ढकी हुई थी। इस प्रकार सुंदर नितंब रूपी भूमि से युक्त उस हिमालय पर्वत को देखकर महानुभाव मद्रेक्षर पुरुरवा हर्षपूर्वक वहीं अपने मनोनुकूल स्थान की खोज करते हुए घूमने लगे। तब उन्हें एक स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन में हिमद वर्णन नामक 117वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।